हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 5S और 5E जो कि दोनों जापानी सिस्टम है इसके बारे में समझेंगे। जो भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग होती है, वहाँ पर हम 5S सिस्टम को लागू किया जाता है। 5S जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम समय में अच्छे तरीके से हो। सेकेंड चीज़, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको कम से कम वो प्रोड्यूस हो। तो इस तरीके से हम 5S सिस्टम को हर एक आपका वर्कशॉप हो वहाँ पर लागू किया जाता है। तो आपके चैप्टर में एंड आपके ITI की इलेक्ट्रीशियन सिलेबस में भी 5S सिस्टम दिया गया है, जिसमें आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 5S प्रणाली में सेकेंड एस का क्या मीन्स होता है, फोर्थ एस का क्या मीन्स होता है। तो आपको ये जो 5S में फर्स्ट एस, सेकेंड एस, थर्ड एस, फोर्थ एस एंड फिफ्थ एस, इन पांचों एस के अपने सेपरेट सेपरेट मीन्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एस का मीन्स क्या होता है। फर्स्ट एस का मीन्स होता है सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स छाटना। सेकेंड एस का मीन्स होता है सेट इन ऑर्डर, मीन्स क्रम से लगाना। जब भी किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जैसे सपोज आप कोई भी चीज को बना रहे हैं, तो बनाते टाइम आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है तो सबसे पहले आप उनको छाट लोगे। उसके बाद सेट एंड ऑर्डर, उन चीज़ों को क्रम से लगा लोगे। जिस चीज़ की पहले ज़रूरत है उसको अपने पहले पास में रख लोगे, जिस चीज़ को बनाते टाइम बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बाद में रखोगे। तो सब क्रम से लगा लेंगे। थर्ड चीज़ साइन, साइन मीन्स चमकाना। जो चीज़ है उसको बिल्कुल एक तरीके से अच्छा रूप दे करके अच्छी कंडीशन में उसका यूज करना है। तो साइन मीन्स चमकाना है, उसको एक अच्छा रूप प्रदान करना। फोर्थ चीज है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानकीकरण करना। जब आप किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो भी चीज यूज करते हैं वो एक मानक के ही अनुसार होती है। सपोज आप यदि सपोज कोई मशीन बना रहे हैं तो उसमें सपोज जो 10 नंबर का नट लगना है, 10 नंबर के नट में आप जो 10 नंबर का नट है वो 12 नंबर के बोल्ट में नहीं कसा जाएगा। तो एक मानक के अनुसार काम होगा। या फिर आप MCV है, इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो जो 16 एम्पियर की MCV है उसमें जो फिलामेंट है या जो भी उसमें फिलामेंट लगेगा मेटेलिक स्ट्रिप, वो उसकी जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी है वो 16 एम्पियर करंट को ही झेलने वाली हो, ना कि 32 एम्पियर। अदरवाइज जो उस MCV का कोई रोल नहीं रहेगा। तो फोर्थ एस का मीन्स है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानक के अनुसार काम करना है। एंड फिफ्थ एस का मीन्स है सस्टेन, मीन्स बनाए रखना। जो 4 प्रोसेस आप करते हैं उनको बनाए रखना। तो इस तरीके से आपके 5S में जो फर्स्ट एस का मीन्स शॉर्ट, सेकेंड एस का मीन्स सेट एंड ऑर्डर, थर्ड एस का मीन्स साइन, फोर्थ एस का मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड फिफ्थ एस का मीन्स सस्टेन। तो इस तरीके से आपको 5S लर्न होना चाहिए। अब इसी तरीके से जो भी कोई इंडस्ट्री होती है वहां पर जो काम करने के लिए न्यू फ्रेशर लोग जाते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप होता है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उनमें जो फ्रेशर हो उनके लिए भी 5E नियम बनाया गया है जापानी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसके थ्रू उन फ्रेशर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको काफी ज्यादा इफिशियंट बनाया जाता है, जिससे वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो जिस भी फील्ड में उनको काम कराया जाता है उसमें सबसे पहले यदि 5E में फर्स्ट E का मीन्स देखें तो वो होता है एजुकेशन। मीन्स जिस भी फ्रेशर या जिस भी एम्प्लॉय को जिस काम में भेजा गया है उस काम से संबंधित पूरी एजुकेशन, मतलब शिक्षा प्रदान करना। सेकेंड E का मीन्स है इंकरेजमेंट, उसको उस काम के प्रति प्रोत्साहन प्रदान करना। थर्ड E का मीन्स है इन्फोर्समेंट, मीन्स बाध्य करना, या जो भी उस काम से रिलेटेड नियम कानून है वो उसके ऊपर लागू करना। सपोज आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर सपोज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या है, हमारे वेपन बनाए जाते हैं, कई डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती हैं, तो वहां पर उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करना। तो इन्फोर्समेंट मीन्स बाध्य करना। 4E का मीन्स जो फोर्थ नंबर का E है उसमें इंजीनियरिंग, जो भी एम्प्लॉयज है जिस काम के लिए वो इन्वॉल्व है या जिस काम के लिए उसको तैनात किया गया है उससे संबंधित जो भी इंजीनियरिंग है वो उसको सिखाना, उसका ज्ञान देना उसको। और 5E लास्ट में है, जो सिखाने वाला उसका क्या करेगा, एवेल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करेगा। मतलब 4th E तक वो सिखाएगा, पहले उसको शिक्षा देगा, सेकेंड नंबर पे उसको प्रोत्साहन देगा, थर्ड नंबर पे उसको बाध्य करेगा, मतलब इन्फोर्स करेगा काम करने के लिए, फोर्थ नंबर पे उसको उस चीज से रिलेटेड इंजीनियरिंग सिखाएगा, और 5 नंबर पे वो उसका मूल्यांकन करेगा, उसका फीडबैक जानेगा कि जो हमने उसको सिखाया क्या वो उसको सीखा है या नहीं। तो इस तरीके से फ्रेंड 5S और 5E
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसके पूरी मीन्स आपको आनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक आपको 5S और 5E के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।